अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वीज़ा फॉर्म फिल करने के बारे में बताऊँगी। जो भी लोग अपनी फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में हैं उनको स्पॉन्सर कर बुलाना चाहते हैं, चाहे वो वाइफ़ को बुलाना चाहते हों, सन को बुलाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हों, तो ये उनके लिए फ़ॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आपने जाना है। आपने वेलकम टू VFS ग्लोबल में जाना है। यहाँ पे आपने आके फॉर्म को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि फॉर्म आपने 2-3 टाइम्स आपने इसको प्रिंट निकाल के ले जाना है, क्योंकि अगर आपका ये फॉर्म गलत भी होता है तो आपके पास एक और होना चाहिए फ़िल करने के लिए। और कोशिश करें कि आप फॉर्म फिल घर से ही करके लाएँ ताकि आपको वहाँ पे आसानी हो। ओके, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपने 2 नंबर ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे आपने अपने एप्लीकेशन के फॉर्म को क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू मोर करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने डाउनलोड कर देना है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। इसकी तरफ नीचे आपके पूछा जाएगा वीज़ा टाइप। आपने वीज़ा टाइप सेलेक्ट करनी है, आपका जो भी वीज़ा टाइप है। अब मैं आपको बता रही हूँ फैमिली रीयूनियन के बारे में, D6 वीज़ा, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। अब भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको फ़ीस के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में सब कुछ बताया गया। आपने लास्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा डाउनलोड फॉर्म। हमने डाउनलोड फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे हमने डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है, डाउनलोडेड फॉर्म हेयर, क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म हो गया। लेट्स ओपन। ओके, नाउ ओपन हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको फिल करना का तरीका बताती हूँ। ओके, अब आपने ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। इसके बाद आपको मैं वीज़ा फॉर्म फिल करने का तरीका बताती हूँ। आपने ये फॉर्म फिल करके ही जेडी ऑफिस लेके जाना है ताकि आपको आसानी हो। ओके, सबसे पहले फ़र्स्ट पॉइंट पे आपके पास बताया गया है कि आपने अपना सर नेम बताना है, फैमिली नेम बताना है, यानी जो आपका स्पेशली सबके आगे का फादर का नेम होता है, तो आपने अपना सर नेम बताना है। जैसे मैं आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर में फ़ातिमा नूर ले रही हूँ, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल नूर लिखना है। जो आपका लास्ट नेम होगा, सर नेम वही होता है, वही आपने लिखना है फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट अगर तो आपका सेम ही है, मेरा तो बिल्कुल सेम ही था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। इसके अलावा थर्ड आपका नेम, जो आपका रियल नेम है, जिस नेम से आप पहचाने जाते हैं, वो आपने लिखना है। मीन फ़ातिमा आपने लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 4 आ जाता है। पॉइंट 4 है डेट ऑफ बर्थ। आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आप यहाँ पे आपको बता दी कि आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा जो साइड वाले आपके पोर्शन जो लाइन के अलावा लिखे हुए हैं, इनको आपने फिल नहीं करना है। 4 पॉइंट में यहाँ पे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल दे दी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 12 जुलाई 91। इसके अलावा यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ बर्थ पॉइंट नंबर 5 पे बताना है, आपकी जगह पैदाइश कौन सी है। मैंने एग्जांपल के तौर पर रावलपिंडी लिखा। ओके, आपने फॉर्म जो वर्ड हैं वो फुल ही लिखने हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कंट्री जो आपकी है वो पाकिस्तान है, सो मैंने PK लिख दिया। ओके, पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी करंट नेशनैलिटी कौन सी है। तो आपकी करंट नेशनैलिटी का तो सिर्फ पाकिस्तानी है, तो आपने यहाँ पे PK एंड पाकिस्तानी लिख देना है। अगर तो कोई और है तो वो नीचे ऑप्शन दिए गए, अगर नहीं आपके हैं तो वो आपने स्किप कर देना है। ओके, इसके अलावा अब आपने आ जाना है पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 पे आपका यहाँ पे सेक्स पूछा जा रहा है, आप मेल हैं फीमेल हैं। पॉइंट नंबर 9 में आपका स्टेटस पूछा जा रहा है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, समथिंग कुछ भी। पॉइंट नंबर 9 पे यहाँ पे अगर तो आपका पॉइंट नंबर 10 पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर तो आपके पास आपका बेबी है तो आप एज अ लीगल गार्डियन उसका आपने सर नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, नेशनैलिटी लिखनी है। जो भी आप अपनी बारे में लिख चुके थे वही सेम चीज़ ये बेबी के लिए कराना है। जिसके बेबी नहीं है वो इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 11 पे यहाँ पे आपने नेशनल आइडेंटिटी नंबर लिखना है, यानी जो आपका ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने लिखना है। और 12 पॉइंट में टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो पासपोर्ट है वो आपने लिखना है। यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपका यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे। पॉइंट नंबर 13 पे आपने जो नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो पासपोर्ट का नंबर होगा यहाँ पे वो मेंशन करना है। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और वैलिड कब तक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया डेट ऑफ इशू 2024 और डेट ऑफ एक्सपायरी 2027 है। और इशू बाय किस कंट्री से इशू हुआ है, जैसे पाकिस्तान से हमारा पासपोर्ट इशू होता है तो ये पाकिस्तान के लिए है।
27 पे उन्होंने बताया हुआ है पर्सनल डेटा फैमिली मेम्बर अगर कोई है तो उसका बताना है, कोई भी नहीं है तो उसको आपने स्किप कर देना है। 18 भी अगर आपका है तो उसके साथ रिलेशन क्या है उसको बताना है, वो भी आपने स्किप कर देना है। 19 पे आपका होम एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपने डिटेल के साथ अपना होम एड्रेस बताना है और साथ ही ईमेल एड्रेस आपको बताना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट तहसील हर चीज़ आपने शो करनी है। इसके अलावा आपके साथ ही टेलीफोन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर भी लिखना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आ जाना है। यहाँ पे 20 आपने पूछा हुआ है कि अगर आपको रेजिडेंसी कोई है अदर कंट्री की तो वो आपने बतानी है, आपने यहाँ पे नो को क्लिक करना है। इसके अलावा 21 पे आपका पेशा पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे हाउस वाइफ बता देना है, अगर तो आप कोई और जॉब करती हैं तो वो आपने बता देना है। ओके 23 पे आपने पर्पस ऑफ जर्नी बताना है। हम लोग जरी बात है फैमिली रियूनियन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली है, रिग्रुपिंग पे आपने क्लिक करना है। 24 है कि आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है, पर्पस ऑफ स्टे की ये हमने नहीं करना। फिर इसके बाद यहाँ पे 25 बताया जा रहा है कि मेंबर स्टेट आपका जो यहाँ पे पहला एंट्री होगी वो कौन से मुल्क की होगी, तो हमने पुर्तगाल यानी पीटी बता देना है। 27 पे यहाँ पे इंट्रीज पूछी जा रही हैं तो यहाँ पे आपने ट्रू इंट्रीज पे क्लिक करना है, यानी रेजिडेंसी हमें मिलेगी तो उस बेस पे आपने करना है। इसके अलावा 28 पे आप पे बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट कलेक्टेड होंगे तो वो आपने क्लिक कर देना है। हमारे यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं जो है कलेक्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे 29 जो पूछा जा रहा है ये भी हमने स्किप कर देना है। इसके बाद 30 आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका इनवाइटिंग पर्सन कर रहा है उसका आपने फर्स्ट नेम लिखना है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है, उसका आपने जो होम एड्रेस है वो बताना है। तो ये जो भी आपका हस्बैंड और सन है आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है। 30 पे और 31 यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई अगर कंपनी आपको बुला रही है जॉब के सिलसिले में तो यहाँ पे आपने स्किप कर देना है। इसके अलावा 32 पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी कॉस्ट है ट्रैवलिंग की वो क्या कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रही हैं, तो वो सारा आपने कैश और हर चीज़ आपने सब पे ही टिक का निशान लगा देना है लास्ट वन को छोड़ के। इसके अलावा लास्ट पे यहाँ पे आपसे सिग्नेचर पूछे जाएंगे, उसके साथ डेट ऑफ टाइम डेट एंड प्लेस पूछा जाएगा। आपने जो जगह जिस चेरी ऑफिस में आपने जमा कराना है, जैसे इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद लिखना है, कराची में है तो कराची लिखना है। अब यहाँ पे इन सब आपने सारी जितनी भी उन्होंने शराइत लिखी हुई उनको एग्री करने के बाद आपने प्लेस एंड डेट लिखना है, जो भी आपकी प्लेस है और जो आपकी डेट है वो लिखना है। और उसके बाद फर्स्ट वन जो ऊपर सिग्नेचर लिखा है वो आपने सिग्नेचर उस पर कर देने हैं, सेकंड वन को आपने स्किप कर देना है। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और फिर ये आपने जाके फॉर्म फिल कर रहा देना है, स्पेशली साथ ट्रैवल इंश्योरेंस, ये ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ टिकट जो आपने रिज़र्व करवाए होंगे उनके साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।